दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर जो हुए आतंकी हमले में उसमें 28 लोगों की मौत हुई। उसके बाद केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में दिख रही है। पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लेने के बाद अब आतंकवादी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी गई है। कई सारी बातें सामने आई है। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि कैसे काम करता है एनआईए। एनआईए और इसके पास कितनी पावर होती है, कितनी सुविधाएं होती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे आप एनआईए कहते हैं, वास्तव में देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित की गई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा एनआईए अधिनियम 2008 के तहत किया गया। साल 2008 में 26 नवंबर को मुंबई पर आतंकवादी हमलों के बाद केंद्र सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस केंद्रीय एजेंसी की स्थापना का निर्णय लिया और इसकी स्थापना की गई। ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है। गृह मंत्रालय इसको कंट्रोल करता है। अब अपराधों की जांच का अधिकार देखें तो एनआईए के पास मानव तस्करी से लेकर जाली मुद्रा, बैंक नोटों से जुड़े अपराध, साइबर आतंकवाद से लेकर विस्फोटक पदार्थों से जुड़े अपराध, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण, बिक्री की जांच करने का भी अधिकार होता है। इसके अलावा एनआईए के अधिकारों के पास ऐसे सभी अपराधों की जांच के लिए पुलिस के अधिकारों की समान ही शक्तियां होती है। जितनी पावर पुलिस की होती है उतना। इसके साथ जो एनआईए को पावर प्लस पॉइंट मिला, वो विदेश में होने वाले ऐसे लिस्टेड अपराधों की भी जांच करने का इसको अधिकार है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दूसरे देशों के घरेलू कानूनों के तहत भी आते हैं। केंद्र सरकार के पास इन सब के अलावा भारत में घटित सभी लिस्टेड अपराधों के मामलों की जांच करने के लिए एनआईए को सीधे निर्देश देने का अधिकार होता है, जिसे एनआईए सीधे जांच कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों के साथ ही सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और इसकी एजेंसियों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी संधियों को भी लागू करवाना एनआईए के अधीन ही होता है कि इसे लागू करवाना चाहिए या फिर नहीं। अब इन कानूनों के तहत जो दिए गए हैं जांच एजेंसियों को अधिकार, उसमें अगर बात करें तो सरकार ने एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए भारत के बाहर होने वाले ऐसे लिस्टेड अपराधों की जांच का अधिकार दिया जिसमें भारतीय नागरिक शामिल हों या फिर इन जिनसे भारत का संबंध हो। इसी के तहत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद, हथियार अधिनियम 1959, इसके जरिए अधिकार भी दिया गया है। अब इसके अलावे अगर देखें तो अलग अलग सुरक्षा बलों से एनआईए का गठन किया जाता है। एनआईए के जो अधिकारियों के लिए कोई अलग से भर्ती नहीं होती है और इन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा, जो आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस जैसे केंद्रीय सेवाओं और राज्य पुलिस और आयकर विभाग के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ अधिकारों में भी इसे चुना जाता है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती परीक्षा के माध्यम से की जाती है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जो एनआईए का मुख्य मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और दिल्ली 2000 जो दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल का लिखित जवाब दिया था, जिसमें कहा था कि एनआईए का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 2 जोनल कार्यालय गुवाहाटी और जम्मू में है। साथ ही इसके 21 शाखा कार्यालय देश भर में फैले हुए हैं। एनआईए के लिए कुल 1901 पद लिस्टेड हैं, जिसमें से 664 पद पिछले 5 साल में बनाए गए। शुरुआत के साल 2009 और 10 के दौरान सरकार ने एनआईए के लिए 12 करोड़ 9 लाख रुपए दिया था। 2014 और 15 में जो 91 करोड़ 32 लाख रुपए इसके वित्तीय वर्ष बढ़ाया गया। 2024-25 में इसकी बढ़ोतरी हुई और 394 करोड़ 66 लाख रुपए के करीब में इसका लागत बढ़ाया गया। अब देश भर में 51 एनआईए स्पेशल कोर्ट है। सरकार ने देश भर में जो 51 एनआईए स्पेशल कोर्ट स्थापित किए, जिसमें से 2 एनआईए स्पेशल कोर्ट रांची, जम्मू में है, ऐसे में है। खासतौर से केवल एनआईए की जांच के अधीन आने वाली ही ये
जो लिस्टेड मामले हैं उसी की ये सुनवाई करती है और इसीलिए इस कोर्ट का स्थापना हुई थी। इस कोर्ट के जरिए केसों की सुनवाई तेजी से होती है और फैसला जल्दी आता है। एनआईए ने अपने गठन के बाद से ही दिसंबर 2024 तक 640 केस दर्ज किए, जिसमें से 147 मामलों में फैसला भी आ चुका है और इसमें सजा की दर 95.23% रही। एनआईए की जो क्षमता है बढ़ाने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले जो मामले हैं उसमें बचाव हो, जांच हो, सजा के लिए सरकार ने एनआईए की क्षमता बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय किए। डेटा के विश्लेषण की सुविधा मुहैया कराने के लिए नेशनल टेरर डाटा कंफ्यूजन फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर की स्थापना की। इसके माध्यम से कई और क्षेत्रों की जांच प्रक्रिया के दौरान डेटा के ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन में मदद भी मिलती है। जनवरी 2018 में जो सरकार ने एनआईए में आईएसआई इन्वेस्टिगेशन रिसर्च सेल की स्थापना की थी, जिसका दायरा बढ़ाकर दूसरे और आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए इसका नाम काउंटर टेररिज्म रिसर्च सेल किया। एनआईए में खास डिवीजन जैसे कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिवीजन्स, एंटी साइबर टेररिज्म डिवीजन, लीगल एक्सपर्ट का भी डिवीजन बनाया गया है। इसके जो शाखा है उसको बढ़ाया गया है, विंग्स को। आतंकी फंडिंग और जाली जो बात होती है, भारतीय नोटों से जुड़े मामलों की भी जांच के लिए केंद्रीय स्तर पर एनआईए की ही नोडल एजेंसियां हैं जो जांच करती है। इसकी जांच के लिए एनआईए में एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का भी गठन किया गया है, जो कि अब पहलगाम में आतंकी हमले की भी जांच एनआईए कर रही है। इस वजह से इसके सुर्खियों में आ रखी है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और लगी हो तो हमें हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।